औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। हम लोगों ने बायो स्टेटिस्टिक का कोर्स शुरू किया हुआ था और आज हम लोग उसका दूसरा मॉड्यूल है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को किस तरीके से किस तरह हम लोग प्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, वो तमाम एक एक करके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें पहली चीज़ आती है टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या है? कहता है कि द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू रोज एंड कॉलम, मतलब डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया गया हो, इसे कहते हैं टेबुलेशन। ठीक है, फिर मैं बता दूँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी डेटा है जिसको हम लोग तरतीब दे देते हैं तो हमें इजीली समझ आता है, इसका ये अहमियत हो जाएगी। ठीक है, देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ टेबल, मतलब हमारे साथ टेबल के 4 मेन पार्ट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। और फिर मज़ीद जो इसके हैं वो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मेन 4 पार्ट डिस्कस करते हैं। रेगुलेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू रो एंड कॉलम, डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करने को टेबुलेशन कहते हैं। अच्छा, हमारे साथ वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? एक टाइटल है, एक रो कैप्शन है, एक कॉलम कैप्शन है और एक बॉडी ऑफ टेबल है। ठीक है, इस टेबल से आप लोग को इंशाल्लाह ये बातें समझ आ जाएंगी। मैंने टेबल बनाया हुआ है, इसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ है टाइटल, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये जो सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं ये स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में हैं। चलें, अभी इसके पास ये हमारे साथ मैंने सेक्शन लिखा हुआ है। अभी ये 1 से लेके 10 है, 11 से लेके 20 है, 21 से लेके 30 है, 31 से लेके 40 है। तो ये बात की बात है। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस टेबल की तरफ आते हैं। टाइटल क्या कहता है? अ स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ द टेबल विच टेल अबाउट द कंटेंट अबाउट द टेबल, मतलब टाइटल में आपको टेबल के कंटेंट के बारे में बताया जाएगा। ये टेबल जो है किस चीज़ के बारे में है? ये किसी के नंबर हैं, किसी का डेटा है, कोई किसी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन के बारे में है, किसी के खाते का टाइम टेबल है, किसी के ने उधार देना है, उसके बंदों के नाम, और ये उसका टेबल है। किस चीज़ का टेबल है? ये सिंपल क्या है, टाइटल में आपको। तो इधर टाइटल में क्या है? ये स्टूडेंट्स की मार्क्स के बारे में बताया गया है। रो कैप्शन क्या होता है? हेडिंग ऑफ रो इज कॉल्ड रो कैप्शन। जो रो की हेडिंग होगी उसे रो कैप्शन कहेंगे, और हेडिंग ऑफ कॉलम कॉल्ड क्या होगा? कॉलम की जो हमारे पास हेडिंग होगी उसको कॉलम कैप्शन कहते हैं। अच्छा, बॉडी ऑफ टेबल, ये 4 पार्ट है ना, मैंने क्या बताया? पहला है टाइटल, दूसरा कहता है हमारे साथ रो कैप्शन, कॉलम कैप्शन और बॉडी ऑफ अ टेबल। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट सेल ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड बॉडी ऑफ डेटा, मतलब अरेंजमेंट डेटा को हम लोगों ने रो और कॉलम की डिफरेंट सेल में हम लोगों ने जिस तरह अरेंज किया हुआ है, ये बॉडी ऑफ द डेटा है। इसका ये मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पे सेशन लिखा हुआ है ना, 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40, मतलब जिसके 1 से लेके 10 तक नंबर हैं, कितने स्टूडेंट हैं? 11 से लेके 20 तक कितने स्टूडेंट हैं? ये कितने स्टूडेंट हैं? ये सारा कुछ हो गया। G1 G2 G, मतलब सेशन है, हो सकता है 8th क्लास है, उसके 3 सेशन हैं ABC, तो इस तरह आप ले लें। तो ये G1 G2 G, मतलब 1 से लेके 10 तक नंबर, इसके कितने स्टूडेंट हैं, इस क्लास के कितने स्टूडेंट हैं, इस क्लास के कितने स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे साथ ये सारा कुछ क्या है? बॉडी ऑफ टेबल है। ये हमारे पास कॉलम कैप्शन है और ये हमारे पास रो कैप्शन है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टेबुलेशन क्या है और इसके जो मेन 4 पार्ट्स हैं इनकी समझ आ गई होगी। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेबल में मज़ीद जो चीज़ें आती हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेन 4 पार्ट हैं, ये इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।